कंपनी वाला क्या कहते हैं? कहते तुमको भगवा देंगे, मार डालेंगे तो पहले नातिक मरवा डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगी। हमारा पैसा नहीं मिल पाएगा, क्या करें हम? फांसी लगा के नाती लेके मर जा भाई, हमारा बेटवा खत्म हो गया। अब ऐसे बढ़ के हमारा क्या हो साहेब। उस जमीन को जिनका कि हमारे से उनसे कोई मतलब नहीं है, ना बेचने वालों से ना खरीदने वालों से, वो लोग आके हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करते हैं। नमस्कार, हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। आज हम बात करेंगे अन्नदाता की जमीन कब्जा कर रहे गुंडे माफिया। कौन मार रहा है आपको? मिश्रा कंपनी वाला। क्या कहते हैं? कहते तुमको भगवा देंगे, मार डालेंगे तो पहले नातिक मरवा डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगी। हमारा पैसा नहीं मिल पाएगा, क्या करें हम? फांसी लगा के नाती लेके मर जा भाई, हमारा बेटवा खत्म हो गया। अब ऐसे बढ़ के हमारा क्या हो साहेब। उस जमीन को जिनका कि हमारे से उनसे कोई मतलब नहीं है, ना बेचने वालों से ना खरीदने वालों से, वो लोग आके हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करते हैं। भूमाफियाओं की दबंगी एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां दबंग भूमाफियाओं की नजर किसान की जमीन पर आ गई है और वह उससे हत्याने का प्रयास भी करने लगे हैं। और इसके लिए सहारा लिया गया दबंगई और पुलिस की सरपरस्ती का। इन दबंगों के आगे नतमस्तक हो चुका है किसान। न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते इस रिपोर्ट पे। तो कोई ना मना कर रहा हूँ, मना कर रहे हो ठाकुर साहब कर रहे हैं, उसको प्लाट दो, हमें कर लेना देना, लेकिन रास्ता नहीं है तो फिर चलो उसमें कैसे निकल जाओगे? ये है किसान सुखराज सिंह। इनकी जमीन पर दबंग जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। किसान जब खेत में जुताई करने जाता है तो दबंग भी आ जाते हैं और गाली गलौज कर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। सुखराज सिंह आला अधिकारियों से लेकर अपनी गुहार लेखपाल, तहसीलदार आदि के पास लगा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के आश्वासन के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिला। हमने जनवरी में हमारी रिश्ते में भाभी जी और भतीजा लगता है, उन्होंने लगभग 19 एकड़ का एक बैनामा कराया था, जिसका कि मार्च में दाखिल खारिज भी हो गया है। उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और कुछ लोग जो हैं उस जमीन को जिनका कि हमारे से उनसे कोई मतलब नहीं है, ना बेचने वालों से ना खरीदने वालों से, वो लोग आके हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करते हैं। सुखराज सिंह दर्जनों बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। ऐसा ही नहीं कि इनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया, बाकायदा एसडीएम, सीडीओ, तहसीलदार मौके पर जाकर जांच भी कर चुके हैं। और तो और अधिकारी मान भी रहे हैं कि सुखराज सिंह के साथ गलत हो रहा है, लेकिन न जाने क्या बात है कि दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, या कह लें कि कार्रवाई की नहीं जा रही है। सूत्रों की माने तो भूमाफिया के नाम उनकी अपनी 50 एकड़ के करीब ही जमीन है, लेकिन दूसरों की जमीन और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके ये लोग 500 एकड़ की ज्यादा जमीन पर अपना सिक्का जमाए हुए हैं। सुखराज सिंह उपरोक्त जो है भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बार बार उसके कब्जे में, शांतिपूर्ण कब्जे में जो है अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। उक्त लोगों के खिलाफ जो है नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाए। अमरिया तहसील के रसूला गांव की रहने वाली कलावती देवी और मीरा सिंह ने अपनी 19 एकड़ जमीन इसी साल 23 जनवरी को किरणजीत कौर और गुरेंद्र सिंह को बेच दी है। जमीन खरीदने के बाद किरणजीत कौर और गुरेंद्र सिंह ने खरीदी हुई जमीन को अपने परिवार के सुखविंदर सिंह को पावर ऑफ अटॉर्नी के तौर पर बतौर ठेके पर दे दी और दोनों माँ बेटा ऑस्ट्रेलिया चले गए और कोरोना महामारी के चलते वापस नहीं आ सके। इसका फायदा उठाकर भूमाफिया सर्वदत्त सिंह, श्रवण दत्त सिंह और अवदत्त सिंह जमीन को जोतने नहीं दे रहे और सुखराज सिंह को धमकी दे रहे हैं।
वो लॉकडाउन में ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, वहाँ लॉकडाउन में फंस गए हैं। उनसे संपर्क किया जा रहा है, जैसे ही वो आएंगे। बाकी ये है कि मैं उनका देवर हूँ और मुझे उन्होंने पावर अटॉर्नी दे रखी है। योगी राज में जहां मुख्यमंत्री किसानों को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाकर उनके उत्थान का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के चलते दबंग माफिया किसानों की जमीनों पर कब्जा जमाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखना यह है कि सुखराज सिंह को न्याय कब मिलेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये बात हमने पीलीभीत की कही, लेकिन अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर प्रयागराज के तारा 12 तहसील के बरेठिया गांव के किसानों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। पैसों के आगे सभी सरकारी तंत्र फेल होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बरेठिया और मजरे के कुछ किसानों की जमीन पर प्रॉपर्टी डीलर ने कब्जा कर लिया है और काश्तकारों से उनकी जमीनों का एग्रीमेंट भी करवा लिया है। फिर उनकी पूरी जमीन को हड़पना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर पीड़ित किसान ने अधिकारियों से गुहार लगाई है। जमीन बेचे रहे हैं। किसके हाथ से बेची गई थी जमीन? मिश्रा के हाथ थे, आनंद मिश्रा कंपनी के। तो कितने में पूरी जमीन बिकी थी? 53 लाख के। तो 53 लाख की बेची गई थी। तो पैसा आप लोगों को मिला या नहीं मिला पैसा? बोली थी धमकी चढ़की दे था, मारे दे हुआ था। का करी, हमारा लड़का खत्म हो गया, अकेले बेटवा रहे हैं। 4 साल झेले नहीं, खटिया परा रहे हैं, रील टूटी रही है। बेटवा खाती जमीन बेचा, नाती लेके सेवा था। बोली थी धमकी चढ़की दे था, मारा था। कौन मार रहा है आपको? मिश्रा कंपनी वाला। क्या कहते हैं? कहा तो तुमको भगवा देंगे, मार डालेंगे तो पहले नातिक मरवा डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगी। हमारा पैसा नहीं मिल पाएगा, क्या करें हम? फांसी लगा के नाती लेके मर जा भाई। हमारा बेटवा खत्म हो गया, अब ऐसे बढ़ के हमारा क्या हो साहेब। तो जो चेक आपका जो बाउंस हुआ है, इसमें आपने कहीं शिकायत की या नहीं की? एक थाने करा कौन 11 सगले दउआ, कुछ सुनाई नहीं भाई। हमारा कुछ सुनाई नहीं भाई, न तहसील में सुनाई भाई, कोर्ट में लगावा ना कोर्ट में सुनाई भाई। दाखिल खारिज हमारा सब करा लेते रुपया जोड़ से। मिश्रा 12 SDM तहसीलदार सब रुपया जोड़ से करा लेते, हमारा कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो ऐसा ही कुछ उन्नाव के बांगरमऊ में दबंगों को कानून का बिल्कुल भी जरा भी खौफ नहीं है। किसान के खेत पर दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया। दबंग ने खेत में धान की फसल को ट्रैक्टर से भी जोत दिया। किसान की फसल को दबंगों ने बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, किसान ने जब मना किया तो ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास भी किया गया। किसान को जान से मार देने की धमकी भी दी गई। पीड़ित किसान ने दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित किसान दर दर भटकने को मजबूर हो चुका है। पीड़ित किसान ने कोतवाली में न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन किसान ने दबंगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर भी दे दी है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव हीरापुर का ये पूरा मामला ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी तक किसान की कोई फरियाद नहीं सुनी गई है। तो दबंगों ने जबरदस्ती किसान के खेत में ट्रैक्टर चला दिया। तहसील में दिया, उसी से निराकरण हुआ। तहसीलदार और एसडीएम साहब ने आदेश किया, उस पर लेखपाल गए तो उन्होंने खेत नापा, उसे उन्होंने कब्जा दिलवाया था, हमने वो खेत जोता। इसके बाद में जो मेरा एकल नंबर था उसमें धान लगा हुआ, उन्होंने अपने ट्रैक्टर से आधा खेत पूरा जोत दिया कल्टीवेटर से। अच्छा, उसके बाद आप लोगों गए उससे? जब हमने मना किया तब वो मेरे ऊपर ट्रैक्टर चला रहे थे और कह रहे थे कि मैं विकास दुबे का दुसरिया हूँ जो तुमको सालों को सबको मार डालेंगे। तो प्रदेश में भूमाफियाओं की भूख है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं संत कबीर नगर के परसा शेख में जिंदगी की व्यतीत और खेती करने के लिए एक परिवार के पास जमीन नहीं है, जिसके लिए फरियादी बशीर अहमद अधिकारियों से फरियाद लगाते हुए थक चुके हैं। आलम यह है कि प्रतिदिन अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर काट रहा है, लेकिन प्रधान और लेखपाल की मनमानी के चलते पीड़ित को जमीन नहीं मिल पा रही है, जबकि गांव में अधिकांश जमीन खाली पड़ी हुई है। ऐसे में सवाल है कि जब प्रदेश में अधिकांश जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा है, तो वहीं परिवार और बच्चों के साथ जिंदगी व्यतीत करने के लिए जिम्मेदार जमीन मुहैया करा पाएंगे या फिर नहीं, ये पीड़ित या फिर यूं ही सरकारी अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटते रहेंगे।
भी आपने देखी हैं, ये हमने आपको खबरें दिखाई। तहसील दिवस के मौके पर हमारे पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है और घर बनाने के लिए और कृषि के लिए भी नहीं है, तो आदेश हुआ है एसडीएम का कि दिया जाए, और प्रधान और लेखपाल दोनों मिली भगत करके रिपोर्ट गलत दे देते हैं कि भूमि मौजूद नहीं है, जबकि मेरे यहाँ 25 बीघा और 1 बीसा 16 धुर जमीन पर्याप्त है। तो ये 4 तस्वीरें आपने देखी, चाहे हम पीलीभीत की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, उन्नाव की बात कर लें या फिर संत कबीर नगर की बात कर लें, जहां पर दबंगों का लगातार कहर जारी है। किसानों को परेशान किया जाता है, जो किसान गरीब है उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। ये हमने 4 खबरें भी आपको दिखाई हैं, पीलीभीत, प्रयागराज, संत कबीर नगर और उन्नाव में, जहां पर गरीब किसानों के साथ खेल खेला जाता है। तो पीलीभीत में भी भूमाफियाओं की दबंगी सामने आई है, जहां पर दबंग भूमाफियाओं की नजर किसानों की जमीन पर है और उसको हत्याने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन पुलिस, जो प्रशासन है, वो मुखबिर बनी रहती है, मूक दर्शक बनी रहती है, लेकिन किसानों की कभी मदद नहीं की जाती है। तो किसानों की जमीन पर एग्रीमेंट भी करवा लिया जाता है और दूसरी जगह उनको पैसा भी नहीं दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ मामला प्रयागराज में रहा, जहां पर किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, एग्रीमेंट करवा लिया गया, लेकिन 53 लाख की जो जमीन बेची गई थी उसका पैसा किसान तक नहीं पहुंचा। और इसी को लेकर जो पीड़ित किसान है, जो पीड़ित महिला थी, उसने मिश्रा कंपनी का भी जिक्र किया था। उसने कहा था कि एक मिश्रा कंपनी है जिसने जमीन का एग्रीमेंट कराया था, लेकिन जो अधिकारी हैं और जो मिश्रा कंपनी, उन्होंने पैसा नहीं दिया। हालांकि चेक दिया गया, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया, लेकिन उसके जो 53 लाख रुपए थे वो परिवार तक नहीं पहुंचे हैं। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और इन खबरों पर अपनी राय दे सकते हैं। और हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इसको खबर को पूरी जानकारी देने के लिए जगदीश सिंह है, प्रयागराज से संवाददाता, और पीलीभीत से है धर्मेंद्र सिंह चौहान, और संत कबीर नगर से है मिथिलेश कुमार। तो जिस तरीके से जो लगातार खबरें आ रही हैं जमीन को कब्जा करने के लिए, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली खबरें होती हैं। मैं सबसे पहले अब प्रयागराज जाना चाहूंगी जगदीश सिंह के पास। जगदीश, देखा जा रहा है कि प्रयागराज में जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, उसका एग्रीमेंट कर लिया जाता है, लेकिन उसको पैसे नहीं दिए जाते। और यहां तक कि जो महिला थी उसने एक मिश्रा कंपनी का जिक्र भी किया था। पहले से पूरा मामला जानना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? चला तेरे क्या प्रताप यहाँ पे जब मैं कहूँगा मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर कहूँगा दिखाए कैमरामैन दिखाए तो आप उधर घुमा दीजिए। तक नहीं पहुंच पा रही। तो जिस तरीके से लगातार जो खबरों का जो सिलसिला लगातार जारी है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है पीलीभीत से, ऋतु है। ऋतु जी, राय रखिए अपनी। हेलो जी, राय रखिए। मैम, मैं ये कह रहा हूँ, जो आप लोगों ने ये न्यूज चलाई है जी, ये लाइव टुडे वालों की कॉपी करके उनसे लेके, हेलो, आप ये किस अधिकार पर बोल सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से जो लगातार खबरें आ रही हैं, पीलीभीत में भी भूमाफियाओं की दबंगी सामने आई है, उन्नाव के बांगरबाऊ में दबंगों की दबंगी सामने आई है, प्रयागराज में भी ऐसा ही कुछ मामला आया जहां पर किसान की जमीन पर एग्रीमेंट करवा लिया गया, लेकिन जो एग्रीमेंट का जो पैसा था वो किसानों तक नहीं पहुंचाया गया। और यही कुछ मामला संत कबीर नगर में आया, जहां पर किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन जो पीड़ित किसान है वो थक चुके हैं, अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी वो सुनने को तैयार नहीं है। तो यूपी में भूमाफियाओं का जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, लगातार किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़ चुके हैं, प्रयागराज से हैं जगदीश सिंह, पीलीभीत से जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र सिंह चौहान, और संत कबीर नगर से हैं मिथिलेश कुमार। जगदीश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार जो प्रयागराज में जो किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, हालांकि उसका एग्रीमेंट किया गया, लेकिन उसको पैसा मुहैया नहीं कराया गया। यहाँ तक कि जो पीड़ित महिला ने उसने मिश्रा कंपनी का जिक्र भी किया है। क्या है पूरा मामला?
जी मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसे प्रयागराज के मरेठिया का पूरा मामला है और यहाँ पे मिश्रा कंपनी ने पीड़ित के लगभग पिछले कई साल पहले उन्होंने जिस जमीन को एग्रीमेंट कराया था, उसके बाद जब इन्वेस्टी कराई इनके फर्जी दे दिया गया है और जिस तरह की पीड़ित दर न्याय के लिए भटक रहा है। जी लेकिन आज उसने, जो महिला थी, किसान महिला है, उसने एक मिश्रा कंपनी का जिक्र किया है, थोड़ा इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह के प्रयागराज में या पूरे प्रदेश में जिस तरह के ये बिल्कुल ये भू माफिया है और इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करनी चाहिए। और महिला जो जमीन अपनी बेच रखी है वो बिल्कुल अपने बच्चों के इलाज के लिए जमीन बेच रखी है और फिर भी ये भू माफिया जो है इनको फर्जी तरीके से लगभग 53 लाख की जमीन बेची गई है और इनको 8 लाख रुपए कैश दिया गया, बाकी चेक के द्वारा दिया गया। जिस तरह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चेक में जो 2068 में चेक डेट दी गई है और महिला कहीं न कहीं हर पीड़ित है, हर अधिकारियों से अपनी गुहार लगा चुकी है। पैच करवा दीजिए, बारिश हो रही है, छत पे है भाई। हमारे साथ हुए हैं जगदीश, जिस तरीके से प्रयागराज में हमने खबरें देखी कि वहां पर जो किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, फर्जी वाला का जो मामला था वो यहाँ सामने आया, लेकिन यह बड़े सवाल फिर भी खड़े होते हैं कि जमीन पर एग्रीमेंट करवा लिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है। पहले आपसे वाकई पूरा मामला जानना चाहिए, यहाँ पर मामला क्या रहा? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रयागराज के 12 तहसील के मरेठिया का पूरा मामला है जहां पे पीड़ित मजदूरों ने मिश्रा कंपनी द्वारा एग्रीमेंट कराया जाता है। उसके बाद इनको फर्जी तरीके से चेक दिया जाता है, जबकि इसकी अपील पीड़ितों ने जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज से भी किया और SDM 12 से भी की। पीलीभीत से लगातार जुड़े हुए धर्मेंद्र सिंह चौहान। धर्मेंद्र, पीलीभीत में भी भूमाफियाओं का जो दबंगी का कहर है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है और बिना बताए जिस तरीके से जो कब्जा किया जा रहा है बहुत शर्मिसार कर देने वाला है। लेकिन जो किसान है वो लगातार गुहार लगाते हैं अधिकारियों से, गुहार की मांग भी करते हैं, लेकिन उनको जो मांग, जो उनकी जो न्याय नहीं दिया जाता। क्या कुछ मामला रहा वहां पर? जी बिल्कुल बता सकता हूँ कि जिस तरह की माफिया यहाँ पे भू माफिया धर्मेंद्र यहाँ पे सिंह सक्रिय है और बिल्कुल यहाँ पे जो शासन द्वारा कोई बिल्कुल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और बता सकता हूँ कि जिस तरह की ये अधिकारियों को बार बार शिकायत की, बार बार अपील किया कि हमारी जमीन को जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जो फर्जी तरीके से चेक दिया गया इनको। और बिल्कुल बता सकते हैं कि कई अधिकारियों से इनको शिकायत की और सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्षेत्रीय लेखपाल है कानून को, इनको भी अवगत करा गया है, लिखित अवगत करा गया है कि इनकी दाखिल खारिज रोक दी जाए, इसके बावजूद भी इनकी दाखिल खारिज की जाती है। जी चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, राय रखिए अपनी। चलिए, संपर्क टूट गया है तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। तो हमारे साथ लगातार संत कबीर नगर से जुड़े हुए हैं संवाददाता मिथिलेश कुमार। मिथिलेश, वहां की क्या मामला रहा? जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो दबंग है उनकी दबंगी लगातार सामने आ रही है, वो किसान की जमीन पर कब्जा करते हुए नजर आते हैं। जी बता दें कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार भू माफिया सक्रिय है, वहीं कहीं ना कहीं संत कबीर नगर में एक ऐसा वसीम अहमद नामक व्यक्ति है जो लगातार अपनी जमीन की मांग को लेकर लगातार प्रशासन, आला प्रशासन के अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। दरअसल पूरा असल मामला ये है कि उस व्यक्ति के पास कोई तो ना तो जमीन है और ना ही कृषि करने ये कोई भूमि है। वो लगातार सरकार से गुहार लगाता है कृषि योग और घर बनाने के लिए जमीन की मांग करता है, जबकि उस गाँव में परसा शेख में अधिकतर ग्राम पंचायत की जमीनें खाली पड़ी हुई है, लेकिन ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी और लेखपाल इस तरह मिली भगत करके ये कह देते हैं कि जमीन नहीं है, अधिकारियों को गुमराह करते हैं और ये बदले में पीड़ित लगातार अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहा है, जिससे मजबूर होकर पीड़ित अब लगातार अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काटने को मजबूर है। जी रिचा, जिस तरीके से देख रहे हैं कि आपने खुद कहा कि जो किसान परिवार है, पीड़ित परिवार है, वो लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहा है मदद की, लेकिन जो अधिकारी है वो उसकी मदद नहीं करते हुए नजर आते हैं। क्या इसमें अधिकारी मिले हुए हो सकते हैं भूमाफियाओं के साथ? जी बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय लेखपाल की अहम भूमिका है। इस कारण जो है पीड़ित को जमीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है। कहीं ना कहीं पीड़ित जिस तरह लगातार अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काटकर 2019 से लगातार अपनी समस्या को अधिकारियों के सामने रख रहा है, लेकिन अभी तक अधिकारी है कि लापरवाह बने हुए हैं, कोई भी बात को उनको सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई अधिकारी सुनता है तो ये कहकर डाल देता है कि आपकी बातों को ध्यान रखा जाएगा, लेकिन अभी तक उस पीड़ित परिवार का किसी ने ना तो सुध लिया है और ना ही किसी ने जिम्मेदारों ने उसको संतोषजनक जवाब दिया है। जी मिथिलेश, क्या उन्होंने जो पीड़ित परिवार है कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाया उन्होंने जमीन को लेकर?
कि बिल्कुल उन्होंने डॉक्यूमेंट्स, देखिए अभी उनको कोई जमीन मुहैया नहीं हो पाई है। वो एक दूसरे परिवार के, दूसरे के घर में जो है रहते हैं, अपने 7 बच्चों को यानी 7 परिवार के सदस्यों को लेकर दूसरे के घरों में निवास कर रहे हैं। 2019 से वो लगातार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जमीन मांग रहे हैं, लेकिन उनको जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जी रिचा, बिल्कुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से जयवीर भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, वहां का क्या अपडेट है? क्या वहां पर जिस तरीके से जो किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भूमाफिया सबसे ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है। वहीं अगर बात करते हैं लौनी की, गाजियाबाद का लौनी क्षेत्र है, मशहूर रहा है भूमाफियाओं को लेकर के, प्रॉपर्टी डीलरों को लेकर तमाम तरह के कब्जे यहाँ पर किए गए हैं। बीते दिनों गाजियाबाद सांसद जनरल वीके सिंह ने भी चीन की तुलना लौनी के प्रॉपर्टी डीलरों से करते हुए कहा था कि जिस तरह चीन मौका परस्त है, इसी तरह लौनी के प्रॉपर्टी डीलर जो मौका परस्त है। वहीं आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिस को लेकर अगर बात की जाए तो एक धीरज सिंह कसाना नाम के व्यक्ति हैं जो एयरफोर्स में अपने जीवन के 15 साल बिता चुके हैं, देश की 40 साल जीवन के बिता चुके हैं, माफ कीजिएगा 40 वर्ष देश की सेवा कर चुके हैं। और उनकी अगर भूमि की बात करें, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि आपको रेलवे के कंटेनर नजर आ रहे होंगे, पक्की सड़क बनी हुई नजर आ रही होगी। यहाँ पर मामला सबसे अलग है, लेकर तहसीलदार से एसडीएम से लेकर मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम देश की जो संस्थाएं हैं वहां पर यह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इनकी जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो पाई। आपको बता दें कि इन्होंने अपनी जमीन को बेचा नहीं है। बड़ी सवाल है, इस पर ध्यान देने वाली बात यही है कि इन्होंने आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए कैलाश जी, राय रखे अपनी। कैलाश जी, राय रखिए। मैडम, झांसी से बोल रहे, हमारा ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से, योगी जी से बड़ी उम्मीद थी कि जो पिछली सरकारों में भू माफिया, खनिज माफिया, जुआ माफिया, शराब माफिया, सट्टा माफिया हुआ करते थे, इस सरकार से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से बड़ी उम्मीद थी कि शायद के माफियाओं के जो हौसले बुलंद है इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। मैडम बहुत शुक्रिया। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से जो भू माफिया का जो दबंगी है वो सामने आ रही, चाहे हम पीलीभीत की बात कर ले, प्रयागराज की बात करें, उन्नाव की बात करें, या फिर संत कबीर नगर की क्यों ना बात करें, यहाँ पर लगातार जो दबंग है वो अपनी दबंगी से बाज नहीं आ रहे। किसानों की जमीन पर कब्जा करके उनको हड़प लिया जाता है। मतलब छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कौन मार रहा है आपको? मिश्रा कंपनी वाला। क्या कहते हैं? कहते तुमको भगवा देंगे, मार डालेंगे, तो पहले नातिक मरवा डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगी। हमारा पैसा नहीं मिल पा, क्या करें, हम फांसी लगाए नाती लेके मर जा पाए, हमारा बेटवा खत्म हो गया। अब ऐसे बढ़ के हमारा क्या हो साहेब। उस जमीन को जिनका कि हमारे से उनसे कोई मतलब नहीं है, ना बेचने वालों से ना खरीदने वालों से, वो लोग आके हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ, सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस।
कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला, लोग कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900038 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव माधव, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदिन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। के न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कौन मार रहा है आपको? मिश्रा कंपनी वाला। क्या कहते हैं? कहते तुमको भगवा देंगे, मार डालेंगे तो पहले नातिक मरवा डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगी। हमारा पैसा नहीं मिल पाएगा, क्या करें? हम फांसी लगा के नाती लेके मर जा पाए। हमारे बेटवा खत्म हो गया। अब ऐसे बढ़ के हमारा क्या हो साहेब?
उस जमीन को, जिनका कि हमारे से उनसे कोई मतलब नहीं है, ना बेचने वालों से ना खरीदने वालों से। वो लोग आके हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो अन्नदाता की जमीन पर गुंडे माफिया कब्जा कर रहे हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, खबरें भी हमने आपको दिखाई। संत कबीर नगर में जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। और यही इससे कुछ मसला हुआ था पीलीभीत में, जहां पर किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं लखीमपुर से। राय रखिए अपनी, राय रखिए। हाँ मैडम नमस्कार जी नमस्कार, नाम बताएं, राय रखिए। कुंती अग्रवाल मेरा नाम है मैडम। और आप लोग जो चैनल पे दिखा रहे हैं बड़ा अच्छा कार्यक्रम है आपका, कि कम से कम आप लोग इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं। इसी संबंध में मैडम मुझे ये भी कहना है, भू माफिया तो देखिए सक्रिय है ही, गुंडे बदमाश लोग हैं, हम लोग इनका कुछ नहीं कर पाते हैं, पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। लेकिन मैडम मैं तो आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये जो बरेली में केनरा बैंक है, इसकी शाखा है प्रेमनगर। यहाँ की जो शाखा प्रबंधिका है, सहायक शाखा प्रबंधिका भटके वर्मा है, ये तो मैडम रुपए की गड्डी लेकर दूसरे का अकाउंट स्टेटमेंट निकाल कर किसी क्रिमिनल व्यक्ति को दे देती है, और वो क्रिमिनल व्यक्ति रंगदारी मांगता है। इसकी मैंने रिपोर्ट तैयार की, FIR तैयार की है, लेकिन CCTV फुटेज पूरा बैंक उपलब्ध नहीं करवा रहा है। तो आप समझिए, जब ये बैंक से हम ये चीज दे सकते हैं तो उन माफियाओं को तो सरकार क्या पकड़ पाएगी, क्या पुलिस कर पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, राय रखने के लिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। और हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रयागराज से हैं जगदीश सिंह, पीलीभीत से जुड़े हुए धर्मेंद्र सिंह चौहान, संत कबीर नगर से हैं मिथिलेश कुमार, और साथ ही साथ हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं जयवीर मावी। धर्मेंद्र सिंह, पहले मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जो खबरें पीलीभीत से आई हैं, जहां पर जो किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन जो अधिकारी है वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। किसान बार बार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, थक चुके हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो हमेशा भूमाफियों के साथ मिले हुए नजर आते हैं। पहले आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे, क्या है वहां का पूरा मामला? धर्मेंद्र सिंह चौहान, चलिए लगता है हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। जगदीश, इस तरीके से अभी आपने बताया कि एक महिला थी, पीड़ित महिला, उसके साथ 53 लाख रुपए 53 लाख का उसकी जमीन बेच दी जाती है, लेकिन जो 53 लाख की जमीन बेची गई थी, जो एग्रीमेंट किया गया था, उसका पैसा अभी तक महिला तक नहीं पहुंचा है। क्या कुछ कहा है महिला ने, कोई बातचीत हो पाई आपको? जगदीश, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मिथिलेश, जिस तरीके से जो खबरें भी हमने देखी हैं, वहां पर जमीन के कब्जा कर लिया जाता है किसान की जमीन पर, लेकिन जो दबंगई है उनकी जो दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही। वहां पर जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। क्या अभी तक आपकी पीड़ित किसान से कोई बातचीत हो पाई? उन्होंने क्या कुछ बताया इस बारे में? जी निशा, बता दें कि जिस तरह हमारी जो है पीड़ित व्यक्ति से बात हुई वसीम अहमद से, उसने कहा है कि लगातार मैं अधिकारियों के कार्यालय का दफ्तर चक्कर काट रहा हूं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। असल वजह यह है कि जब कोई पीड़ित है, लगातार वो किसी अधिकारी के पास इस समय इस दौरान जाता है, तो अधिकारी ये कहकर बहाना कर लेते हैं कि कोरोना काल का चल रहा है। हालांकि जबकि समस्याओं के लिए अधिकारियों को लगातार शासन के द्वारा हिदायत दी गई है कि वो बैठे और उनकी समस्याओं को निदान करें, लेकिन ये समस्याएं जो है वो लगातार बरकरार है। अब जिस तरह हमारे संत कबीर नगर की परसा का निवासी व्यक्ति है वसीम अहमद, वो 2019 से लेकर लगातार परेशान है और लगातार अधिकारियों की जो है कार्यालयों का चक्कर लगा रहा है, लेकिन समस्या है कि निदान होने का नाम नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ वहीं उसको जमीन मुहैया नहीं हो पा रही है जिससे वो अपना घर बना सके, जिससे वो कृषि का कार्य कर सके, अपने परिवार का जीविका चला सके, लेकिन ऐसा हो कुछ नहीं रहा है। सिर्फ अधिकारी ये कहते हैं कागजों में काम हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि अधिकारी जमीनी स्तर से काम नहीं करते और मिली भगत रहते हैं। जी
कि मिथिलेश, जो अधिकारी है सिर्फ कागजों पर काम करते, लेकिन जमीनी स्तर कुछ और ही बयां करती, तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए गाजियाबाद से जयवीर माबी। जयवीर, जो किसानों की समस्या थी, थोड़ा आपकी उसके बारे में जान चाहिए। जो किसान की जो समस्या बताई थी कि उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन जो भूमाफिया है वो अपनी दबंगी को रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अधिकारी उनसे मिले हुए, अधिकारी कोई उनकी जो मदद नहीं करते हैं किसानों की। जी देखिए, मैं आपको बता देता हूं, मेरे साथ किसान है धीरज सिंह जी, मैं सीधा उन्हीं से जुड़ता हूं। उन्हीं के साथ मैं आपसे बात कराऊंगा कि किस तरह कितनी कानूनी लंबी जो लड़ाई है वो लड़े हुए हैं। तो हमारे साथ धीरज जी हैं। धीरज जी, बताइए कि कितनी लंबी कानूनी लड़ाई आप लड़े हुए हैं और कब से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और क्या आपके साथ अभी तक हुआ है? साहब जी नमस्कार। पहले जी आपने जो है, मैं फ्लाइंग ऑफिसर धीरज सिंह हूँ जी, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, 40 साल में शुरू किया है। आपने पहले भी ब्रॉडकास्ट किया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पेपर में भी और दूसरी प्रकाशित किया, पर आजकल कोई भी अधिकारी हमारी समस्या को सुना नहीं। और यहाँ तक कि हमने 2008 में मैं सर्विस में था, मैंने एक एप्लीकेशन डाली, तो मेरे बच्चे छोटे थे, घर वाले की उनको मार पीट के खेत से भगा दिया गया और चक्रोड और नाले पे कब्जा कर लिया। चक्रोड नाले पे इतना कब्जा कर दिया कि 4 फीट ऊंचाई लेकर आपको दिखाएंगे कैमरे के अंदर, और कुछ पे ऊंचाई गेट के सबको बंद कर दिया और बिजली के तार फैले हुए हैं। और यहाँ तक नहीं, इतना बड़ा भूमिपिया है सर, गुंडों को लेकर के चकबंदी दूसरे LMC जमीन को मैं खाता नंबर ही बता सकता हूँ, 1559 1139। और कहाँ गुहार लगाई आपने अभी? और मैंने गुहार जी बहुत जगह लगाई, कोई नहीं छोड़ा। आप शुरू से ले जाइए, तहसीलदार से लेकर SDM DM पर्सनली मिला हूँ। इवन तो जलता दरबार मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचा, वो एप्लीकेशन ही गया, पता नहीं कहाँ गया हो जाती है। सांसद जनरल VK सिंह और भी अपना विधायक अपना धीरज जी, आपने कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग भी की थी। मैंने सर राष्ट्रपति से भी इच्छा मृत्यु मांगी, पर आज तक कोई वो नहीं, वो लिख देते हैं। और यहाँ तक प्रधानमंत्री ने लिखा कि इसको 3 दिन में न्याय मिल जाना चाहिए। न्याय को पूछने भी नहीं आया, एक बार तहसीलदार आया, उसे सब कुछ अवगत कराया। क्या आपने अपनी जमीन के कोई पैसे लिए हैं? जमीन मैंने आज तक जमीन नहीं बेची है जी, और उस पर दबाव बना जा रहा है। मेरी जमीन है जी, मेरे बाप दादा की जमीन है, मैं क्यों दूं उसको? और न मैंने आज तक बेची है जी, मैं इसे शपथ पूर्वक कह सकता हूँ। दूसरे सर, मेरी जमीन पे जो है जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, न मेरे खेत की बुआई है, और मैं जो फसल बो भी देता हूँ तो उसमें कंटेनर रखकर उसको रौंद दिया जाता है। मेरे तार काट लिए गए। यहाँ तक सीमित नहीं सर, मेरी भैंसों की चोरी कर दी, मेरी मारने की साजिश हुई, क्योंकि मेरे CCTV कैमरे में मेरे घर पर बंद है। तो यहाँ तक राज्यपाल ने भी लेटर भेजे, पास सचिव के सिग्नेचर हैं, और उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। एक बार उप सचिव ने भी भेजा, किसी 3 दिन के न्याय मिल जाना चाहिए। न्याय तो न्याय सर को पूछने भी नहीं आया। एक बार तहसीलदार सब कुछ अवगत कराया। तो रिचा, आपने सुना कि जो किसान है लगातार मतलब कह सकते हैं कि जो अधिकारी है उनके यहाँ चक्कर लगा रहे, राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो जो भूमाफिया है, इनकी जमीन पर जबरन कब्जा किए हुए हैं। इन्होंने अपनी जमीन को नहीं बेचा है, ना ही इनका जमीन बेचने का विचार है। जबरदस्ती जो भूमाफिया इनकी जमीन को कब्जा किया हुआ है। अब आप दोबारा इनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह के जो हालात हैं सर। आपने जो इच्छा मृत्यु की मांग भी की, आपने प्रधानमंत्री से भी कहा, आपने मुख्यमंत्री से भी कहा, तो जयवीर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सूर्य प्रकाश है महाराष्ट्र से। सूर्य प्रकाश जी, राय रखिए अपनी। सूर्य प्रकाश जी, राय रखें। लगता है संपर्क टूट गया है। आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए गाजियाबाद से जयवीर माबी। जयवीर, आपने पीड़ित किसान से बातचीत की है, थोड़ा उनसे और जाने कि जो उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है इच्छा मृत्यु की, जहाँ तक उन्होंने प्रधानमंत्री से बात कर चुके हैं, उन्होंने पत्र लिखा है, उन्होंने CM योगी को भी पत्र लिखा है, क्या उन्हें कोई मदद की, कोई आश्वासन दिया गया अभी तक? देखिए, अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो जैसा किसान का कहना है, जो धीरज सिंह कसाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि उन्हें आश्वासन मिला था प्रधानमंत्री कार्यालय से, उनके जो आदेश दिए गए थे कि 3 दिन के अंदर इनकी समस्या का समाधान करा दिया जाए। लेकिन अभी तक महीनों बीत चुके हैं, महीनों क्या कह सकते हैं, सालों बीत चुके हैं, लेकिन इनकी जमीन अभी तक भूमाफिया के कब्जे से मुक्त नहीं हो पाई है। वहीं लगातार ये जो किसान है दावा कर रहे हैं, वहीं इनके जो जमीन है उस पर कंटेनर रख दिए गए। आपको बता दें कि लोनी पर कंटेनर डिपो है, जो पीयूष गोयल नाम का व्यक्ति है, दबंग माफिया है, और लगभग एकड़ों जमीन, जो कहा सकता है बीघों जो जमीन है, जो आसपास की जमीन है, जो LMC सरकारी जमीन है, तमाम जमीन उस भूमाफिया ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन अधिकारियों की बात करें तो अभी अधिकारी जो है
भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लगातार पैसे खा करके जो भूमाफिया है उसको समर्थन कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसान की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जैसा कि किसानों ने अभी आपको भी बताया, जनता को भी बताया, के न्यूज का भी उन्होंने धन्यवाद, क्योंकि के न्यूज पहले भी इनकी खबर को चला चुका है और लगातार इन्होंने जिस तरह से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारी जो है केवल आपूर्ति कर रहे हैं, अधिकारी इनको केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ना कि इनकी जो जमीन है, जो इनकी समस्या है, उसका एक समाधान। बार आप पीड़ित किसान से बातचीत करें, उनसे जाने कि क्या उन्होंने पुलिस थाने में कोई FIR दर्ज कराई है दबंगों के खिलाफ? अपने पुलिस के खिलाफ, पुलिस में कोई शिकायत दी थी? सर पुलिस में मैंने बहुत शिकायत दी है, यहाँ तक DGP को भी दिया है, SP को भी दिया है, थानेदार को भी दिया है, कोई भी सुनवाई के लिए अधिकार नहीं। सिर्फ झूठी रिपोर्ट लेकर देते हैं कि वो लिखते हैं सरकारी अधिनियम 3 के अंदर कार्रवाई हो रही है। सर सरकारी अधिनियम 3 जो चक्रवात का मुद्दा है, या किसानों के खेत में भी कब्जा कर दिया जाएगा, फसल को बर्बाद कर दिया जाएगा, या किसान को मार दिया जाएगा, या धमकी दी जाएगी क्या? सर यही एक वो कारण लिख करके भेज देते हैं, मेरे पास इसका प्रूफ है सर। जो अधिकारियों ने SP कुछ रिपोर्ट और भेजता है, थानेदार कुछ रिपोर्ट और भेजता है, DGP ने यहाँ तक जब अधिकारी के 8 साल के बाद वहां से मुख्यमंत्री के यहाँ से ये अपना मुख्यालय शिकायत प्रकोष्ठ से एक सचिव भेजा जो 8 साल बाद यहाँ आया, जिसमें ADM राजेश यादव आई और उसने सारे चक्रवात का इंस्पेक्शन करा। इंस्पेक्शन करने के बाद में जहाँ सारे अधिकारी अवेलेबल थे। जी, जैसा कि अभी किसान ने बताया कि जो तमाम अधिकारी आए हैं, निरीक्षण किया है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर तमाम जो निरीक्षण है वो 0 रहे हैं। निरीक्षण किया, केवल कागजी कार्रवाई की है, किसान को नहीं मिल पाया है। अभी हम आपसे जुड़े होते सर, जिस तरह से जब अधिकारी आए थे, आपने शिकायत की थी, उसके बाद क्या हुआ फिर किस जमीन को लेकर के आपकी? सर कुछ भी नहीं हुआ, बस उन्होंने जो FIR रेज करा दी, वो भी FIR जब रेज हुई सर, वो से भी ये अपना दमंग जो उसे भी ले बैठ गया, दबा के बैठ गया। फिर मैं दोबारा ADM राजेश यादव के पास गया, मकसद ऐसे हो रहा, उसने फिर लिखित में आदेश दिया, तब जाके तहसील से FIR रेज हुई और उसके बाद में कोई एक्शन नहीं है। अभी आपकी जमीन के क्या हालात हैं? जो जमीन है आपकी, जो कब्जा हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर अभी तक वही हालात बने हुए हैं जो आज से 12 साल पहले थे। ये 12 साल से मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ। जो हाथ 12 साल पहले थे, आज भी वही लगे हुए हैं, कोई भी उसमें चेंज नहीं है। यहाँ तक और कंटेनर रख के फसल को बर्बाद कर जाता है और धमकी दी जा रही है ऊपर से, कोई भी उसमें प्रोग्रेस जी, हम जुड़ेंगे आपसे दोबारा भी। देखिए, जिस तरह से जो किसान की जो बात है, लगभग 12 वर्ष से मामला चल रहा है। लगातार किसान अधिकारियों के यहाँ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी भूमाफियाओं से इनकी जो जमीन है, उनकी जो भूमि है, जो खेत है, उससे छुटकारा नहीं मिला है। भूमाफिया यहाँ पर तो है, वो कब्जा किए हुए है। जी रिचा। बिल्कुल जयबीर, 2008 का मामला है, 2020 आ चुका है, लेकिन अभी भी जो किसान है उसको न्याय नहीं मिला है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए पीलीभीत से हैं धर्मेंद्र सिंह चौहान। धर्मेंद्र, पीलीभीत पे जो किसानों ने जो दबंग है, उन्होंने किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्या कुछ मामला रहा वहां पर? धर्मेंद्र, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जिस तरीके से जो हम खबरें आपको बता रहे हैं, चाहे हम पीलीभीत की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, या फिर उन्नाव की बात कर लें, या संत कबीर नगर की बात कर लें, यहाँ पर लगातार यही खबरें आ रही हैं कि जो भूमाफिया है उन्होंने किसान की जमीन पर कब्जा कर रखा है, किसान काफी परेशान है। हमारे साथ लगातार जिस तरीके से सभी संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, लेकिन संत कबीर नगर में जो माहौल बना हुआ है, वहां पर आलम यह हो गया है कि प्रतिदिन जो अधिकारी हैं वो किसान की समस्याओं को नहीं सुनते हैं। हमारे साथ लगातार मिथिलेश कुमार जुड़े हुए हैं संत कबीर नगर से। मिथिलेश, जो किसान है बार बार चक्कर काट रहे हैं अधिकारियों के, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या उन्होंने किसी पुलिस स्टेशन में जाके कोई FIR दर्ज कराई है किसानों ने? जी रिचा, जिस तरह बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी तक के न्यूज ने लगातार कई जगह से तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह शिक्षा जो है ये भूमाफिया जो है अपने आप को जो है कायम बनाए हुए हैं, अपने आप को जंगल राज जो है कायम किए हैं उत्तर प्रदेश में। संत कबीर नगर की जिस तरह तस्वीरें हैं, वो जो शब्बीर अहमद की जो तस्वीर सामने आई है, जिसको उन्होंने लगातार 2019 से वो लगातार अधिकारियों की समस्याओं को अधिकारियों तक अवगत कराते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। असल वजह यह है कि जमीनी संबंधित मामला है, जब पुलिस तक कोई जाता है तो जब पुलिस ये कहकर नकार देती है कि ये राजस्व का मामला है, ये तहसील में निपटाया जाएगा। मामला यही होता है, हर जगह यही कहानी होती है कि एक
अधिकारी दूसरे को जिम्मेदार बताकर दूसरे को कह देता है और दूसरा अधिकारी दूसरे को जिम्मेदार बताकर दूसरे के पास जाने को कह देता है। इसी वजह से असल समस्या का निदान नहीं हो पाता है। अधिकारी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए ये कह देते हैं कि बिल्कुल आपने दूसरा सही अधिकारी कहा समस्या का मिथिलेश, निदान कहीं ना करे। कहीं जो अधिकारी है जिम्मेदारी से हटते हुए नजर आए हैं। मिथिलेश, क्या आपकी पीड़ित परिवार से कोई बातचीत हो पाई है? क्या कुछ उन्होंने कहा है? जी मेरी बातचीत हुई है, उसमें पीड़ित परिवार का यही कहना है कि वो लगातार अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे सरकार की तरफ से सरकारी भूमि की कोई जमीन मुहैया नहीं कराई जा रही है। वो असल में पीड़ित है 7 बच्चों के, यानी 4 बच्चे और परिवार और बूढ़े माँ बाप को लेकर वो दूसरे के जमीन में रहा है वर्तमान में, और कोई अधिकारी उसकी समस्या पर ध्यान देने वाला नहीं है। लगातार वो 2019 से इस समस्या को उठाते चलाया है, मांग कर रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जी टीचर, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई सुनने वाला नहीं है। भले ही योगी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी नियम कानून बना ले, लेकिन जो भूमाफिया हैं वो अपनी दबंगी से बाज आते हुए नजर नहीं आते हैं। हमारे साथ प्रयागराज से लगातार जुड़े हुए जगदीश सिंह। जगदीश, जिस तरीके से देखा है कि प्रयागराज में एक किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, एग्रीमेंट कर लिया जाता है, 53 लाख का चेक भी दे दिया गया, लेकिन चेक बाउंस कर दिया गया। और वहीं पर महिला ने एक मिश्रा कंपनी का भी जिक्र किया। क्या पीड़ित महिला ने कोई FIR दर्ज कराई है इस मिश्रा कंपनी पर? जी बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ कि जिस तरह की वो पीड़ित महिला था जाके थाने में एप्लीकेशन दिया, उसके बाद भी उसकी FIR दर्ज नहीं हुई और महिला बिल्कुल न्याय के लिए दर दर भटक रही है। और जो कि FIR कराई गई महिला को बराबर धमकी, जान से मारने की धमकी मिल रही है। जी जगदीश, आपने कहा कि महिला को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या उन्होंने इस तरह की कोई कानून व्यवस्था को लेकर कोई सवाल उठाए हैं? मेरे सवाल आपसे रहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सूर्य प्रकाश है महाराष्ट्र से। सूर्य प्रकाश जी, राय रखें अपनी। जी, टीवी का वॉल्यूम कम करें, अपनी राय रखें। हाँ मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो देश। सूर्य प्रकाश जी, टीवी का वॉल्यूम कम करिए। मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ, भूमाफिया के लिए एक्चुअली ये सब नहीं करना चाहिए। जो देश का जनसंख्या है, ये जो राशन पानी के ऊपर ही डिपेंड है। गेहूँ चावल जो होता है, गेहूँ चावल जो उसके ऊपर डिपेंड है। किसान जो किसानी करेगा उसके ऊपर डिपेंड है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। जिस तरीके से हमने आपको खबरें भी दिखा रहे हैं, हमने तस्वीरें भी दिखाई। योगी सरकार कितने भी दावे कर ले, कितने भी वादे कर ले, लेकिन जमीनी स्तर कुछ और ही नजर आती है। इससे यही साबित होता है कि जो दबंग है, जो भूमाफिया है, उनके हौसले बुलंद हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए प्रयागराज से जगदीश, मिश्रा कंपनी को लेकर एक महिला ने FIR दर्ज कराने की हमने बात कही थी, लेकिन आपने कहा कि उसके खिलाफ FIR की बात कही गई, लेकिन उन्होंने जो अधिकारी है वो FIR दर्ज नहीं करते हैं। क्या कुछ और कहा है महिला ने? जगदीश, जी बताऊं कि जिस तरह की महिला ने मिश्रा कंपनी के खिलाफ FIR करने के लिए उन्हें एप्लीकेशन दिया था, जिस तरह उनको एप्लीकेशन देने के बाद उनको बिल्कुल जान मारने की धमकी मिल रही है और उनको बराबर धमकी मिल रही है। धमकी का भी एप्लीकेशन उन्हें महिला ने जाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी दिया और क्षेत्रीय थाने में उनको जाके अवगत करा। जगदीश, क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी तक मिश्रा कंपनी पर? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कई बार अपील करने के बाद, वहाँ निवेदन करने के बाद मिश्रा कंपनी में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई के नाम से बिल्कुल कागजों की कार्रवाई हो रही है उनके, बल्कि वहाँ मौके पर वहाँ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं और बराबर उनको धमकी मिल रही है। बिल्कुल, तो यानी कि जो अधिकारी है वो नतमस्तक नजर आए हैं भूमाफियाओं के आगे। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए गाजियाबाद से जयवीर मावी। जयवीर, अभी आपने किसान से बातचीत की, पीड़ित किसान से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। जिस तरीके से जो किसानों ने जमीन पर कब्जा कर रखा था, 2008 का मामला था, अब 2020 हो चुका है। हालांकि किसान ने हर जगह गुहार लगाई है, लेकिन किसान की मदद अभी तक नहीं की गई है। क्या वहां पर किसान मौजूद हैं? एक बार उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करें कि उनका आगे का जो एक्शन होगा वो क्या होगा। जी हाँ, किसान अभी हमारे साथ मौजूद हैं। हम किसान से एक बार बात करते हैं। तो जिस तरह से अभी तक अगर कार्रवाई की बात करते हैं, अपनी इच्छा मृत्यु की मांग की और अभी तक आपकी मांग पूरी, तो आगे यदि आपकी मांग नहीं पूरी होती है तब आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? सर ऐसा है, अब बताओ, मुझे इतने दिन हो गए करते करते, मैं क्या सर, अब तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। इच्छा मृत्यु क्या, आत्महत्या कर लूंगा, बस ये मेरे पास साधन बचा है। जो किसान है उनका क्या?
जब न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या जैसा कदम भी उठा सकते हैं, क्योंकि 2012 से लेकर अभी तक लगभग 8 साल तक ऐसे 2020 तक 12 साल से लगातार किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे न्यायालय की बात करें तो उप जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला है। किसान अभी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप थोड़े से पीछे यदि देख पाएंगे, बिल्कुल सामने आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जो जमीन है, इसको जो भूमाफिया है उसने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। इस जमीन को वहां पर पक्की सड़क बना दी है, रास्ते बंद कर दिए हैं, और जो किसान का जो खेत है वो भी मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। आप बिल्कुल इधर अगर सामने की बात करें, यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, जो सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं ये किसान का खेत है, और इस खेत में जो भूमाफिया उसने अपने यहाँ पर कंटेनर खड़े किए हुए हैं, साथ में रेलवे लाइन है। तो कहा जा सकता है कि जो रास्ते थे उन रास्ता है जिसके चलते जो फसल है वो भी नहीं बो पा रहा है, जिससे मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ यहाँ पर जो किसान ने बताया हमारे साथ, क्योंकि अभी भी किसान मौजूद है, इनका कहना है कि जो भूमाफिया है वो यहाँ पर आने के बाद इनको जान से मारने की धमकी देते हैं। जो गुंडे हैं अपने बदमाश बुलाते हैं, बच्चों को यहाँ पर मारपीट करते हैं, और कहा जा सकता है कि जो पुलिस है, पुलिस शिकायत करते उनके खिलाफ दर्ज कराने की बात करते हैं। मारपीट के जो 151 के मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज चुके हैं, और कई लड़के को, यानी कह सकते हैं इसमें जो पुलिस है वो भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक होती हुई साफ तौर पर नजर आती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए गाजियाबाद से है रमेश जी, राय रखें अपनी। रमेश जी राय रखें। चलिए आप फिर से कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और अपनी राय रखें। हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं हर जिले से। जिस तरीके से खबरें भी सामने आ रही है कि भूमाफियाओं का जो दबंगी का जो वो सामने आ रहा है, क्योंकि किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो दबंगों के आगे नतमस्तक होते हुए नजर आते हैं। हालांकि योगी सरकार ने इतने दावे किए, इतने वादे किए, लेकिन जो अधिकारी हैं वो योगी सरकार के दावे और वादों की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। उनके नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, चाहे हम पीलीभीत की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, उन्नाव की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, या फिर हम संत कबीर नगर की बात क्यों ना कर लें, वहां पर जो दबंग है, जो भूमाफियाओं हैं, वो किसान की जमीन पर कब्जा करते हुए नजर आते हैं। संत कबीर नगर से हमारे साथ मिथिलेश लगातार जुड़े हुए हैं लाइव। मिथिलेश, जिस तरीके से जो मामला था जमीन को लेकर, जमीन पर कब्जा कर लिया गया, एक किसान का जो परिवार होता है वो सिर्फ जमीन पर ही जिंदा रहता है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी सिर्फ एक जमीन से ही कमाता है, लेकिन जो दबंग है वो कब्जा उस पर कर लेते हैं। क्या उनकी तरफ से जो दबंग है, क्या उन्होंने कोई जान से मारने की धमकी दी है किसान को? ऐसा कोई कदम उठाया जिस वजह से किसान को कोई हानि हुआ हो या फिर कोई उनको कोई नुकसान हुआ हो? अच्छा, बता दें कि जिस तरह ये पीड़ित परिवार है वो जमीन की मांग कर रहा है, सरकारी जमीन की, क्योंकि पीड़ित के पास ना तो रहने के लिए कोई ठिकाना है और ना ही कमाने खाने के लिए कोई व्यवस्था है। वो कृषि भूमि और रहने के लिए भूमि की मांग कर रहा है। इसलिए वो लगातार जिलाधिकारी से लेकर आला अधिकारियों तक के कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा है। असल वजह है कि वो उसके पास जमीन ना होने के कारण वो परसा माफी में ही निवास करता है, लेकिन परसा सेक में निवास करता है, लेकिन असल वजह है कि उसकी सुध लेने वाला कोई अधिकारी नहीं है। 2019 से लेकर अब तक वो लड़ाई लगातार लड़ते आ रहा है। उसको उम्मीद है कि सरकार कभी अपनी नींद से जागेगी, जिम्मेदार कभी अपनी नींद से जागेंगे, उनको जमीन मुहैया कराई जाएगी, जबकि उस ग्राम सभा में अधिकतर ग्राम पंचायत की जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, जिसकी वो मांग कर रहा है, जिसका वो हकदार है, लेकिन असल वजह है कि उसके अधिकारियों के ध्यान न देने के कारण उसे अपना हक नहीं मिल पा रहा है। जी। जिस तरीके से मिथिलेश आपने बताया कि 2019 का मामला है, 2020 हो चुका है, लेकिन जो पंचायत है या फिर जो अधिकारी हैं वो सुनने को राजी नहीं है। हालांकि पंचायत की बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है, लेकिन जो किसान की जो मांग है अपनी जमीन को लेने की, वो उस तक नहीं पहुंच पा रही है, वो इसको नहीं मिल पा रही है। फिलहाल उसकी स्थिति क्या है? जी, बता दें कि इस तरह वो स्थिति ये है कि बद से बदतर स्थितियों में वो जिंदगी व्यतीत करने को मजबूर है। वो प्रतिदिन आपको उसका नित्य जो है कार्य बन चुका है कि वो अपने घर से निकलता है, किसी न किसी अधिकारी तक पहुंचकर अपनी समस्या को अवगत कराने की कोशिश करता है। कैसे कभी कदार अगर कोई अधिकारी मिल भी जाता है तो ये कहकर टाल दिया जाता है कि आपकी समस्या फला अधिकारी को जांच
सौंपी जा रही है या जांच कराई जाएगी, निदान कराया जाएगा। हालांकि मौखिक रूप से अधिकारियों का जो जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी जवाबदेही बखूबी निभाते हैं, लेकिन कागजों में जिस तरह वो काम करते हैं वो कागजों में सिर्फ बैठकर कोरम पूरा करने का काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं लोगों को जो पात्र होते हुए व्यक्ति अपात्र बना देते हैं, चाहे क्योंकि मौके स्थली का निरीक्षण करते नहीं। हकीकत में यही होता है कि कागजों में सिर्फ कागज काम होता है और जुबानी तक उनको जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन असल वजह में पात्रों को लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे वो दर दर भटकने को मजबूर होते हैं। आज यही स्थिति है कि वसीर अहमद अपना जो है प्रतिदिन लगातार अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहा, खाने को पीने को मजबूर है, क्योंकि स्थिति यह है कि कमाने वाला वो मात्र एक ही अपने परिवार का एक इकलौता सदस्य है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन सरकार और जिम्मेदार पूरी तरह से नस्बत हो चुकी है, क्योंकि ध्यान कोई नहीं दे रहा, जबकि वो जरूरतमंद व्यक्ति है और उसका हकदार भी है। लेकिन असल वजह यही है कि मिलने वाला न कोई अधिकारी है और न ही कोई उसकी जिम्मेदारियों को सुध लेने वाला है। जी आपने सही कहा कि जो भी अधिकारी हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, वो लगातार भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक होती हुई नजर आई है। तो किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश कुमार आपका, जयवीर भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीश सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से आपने खबरें देखी प्रयागराज में या फिर पीलीभीत की हम बात कर लें, संत कबीर नगर की बात कर लें, उन्नाव की बात कर लें, फिर गाजियाबाद की बात क्यों न कर लें, वहां पर लगातार किसानों के साथ बदतमीजी की जाती है, किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। हालांकि किसान कई सालों से गुहार भी लगाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि गाजियाबाद में भी 2008 का मामला था, 2020 हो चुका है, यानी 12 साल हो चुका है, लेकिन किसानों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। भूमाफिया लगातार अपनी दबंगी से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार ने इतने नियम कानून बनाए, योगी सरकार ने दावा किया, वादा भी किया कि जो भूमाफिया है, जो भ्रष्टाचारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जो अधिकारी हैं वो लगातार सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। तो इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।